फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द सिकंडी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ी है इक्वेशन और इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमारे केवल आरबीएससी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये यहाँ पर यूज नहीं आएंगे, लेकिन अदर कहीं ऑप्शन में यूज आते हैं, जैसा कि और कोई चैप्टर्स में यूज आते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है एपी में भी यूज आया था और हमारे और भी अदर चैप्टर्स है वहां पर हमने यूज किया था, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस हमारे इसके लिए हमने डिस्कस कर रखा है। इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर्स था हमारा टोटली सॉल्यूशन बेस पे था कि सॉल्यूशंस हम किस किस मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए, ग्राफिकल मेथड्स एक सॉल्यूशंस होता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड्स हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें एग्जैक्ट ग्राफ चाहिए और एक एक क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन निकाला जाए ग्राफिकल मेथड से, तो वो जो क्वेश्चंस होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और वहां पर ग्राफ प्रोवाइड करना भी नहीं इंपॉर्टेंट होता, मतलब ग्राफ प्रोवाइड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस केसेस में हमें ग्राफिकल मेथड्स को अवॉइड करके जो हमारे तीन अलग अलग मेथड्स है, कौन कौन से तीन अलग अलग मेथड्स है, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की बात की जाए, एलिमिनेशन मेथड्स की बात की जाए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स की बात की जाए, इन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड्स को प्रेफर करके आंसर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा प्रीवियस वाला जो लेक्चर्स था वो सीबीएसई वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन आरबीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि यदि आप इस चैप्टर्स के अलावा कहीं और क्वेश्चंस मिल जाता है आपको, जैसे कि आपको 10th में मिल जाएगा, 11th 12th आगे और भी क्लासेस हैं वहां पर भी मिल सकता है आपको, तो उस समय आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको उन्हीं तीन प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। आज हम एक और नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है इक्विलिटी। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, जो हमारे आरबीएससी बोर्ड वाले हैं उनके लिए ये इक्विलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए ये वाला जो लेक्चर्स है, आज वाला जो लेक्चर्स है वो सीबीएसई वालों के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई के कोर्स में ये नहीं है। सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, आरबीएसई बुक्स मतलब राजस्थान बुक्स के अंदर है। तो हमारे जो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स है। आप इस टॉपिक्स को देखे घबराइएगा नहीं, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स है। इसके साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर्स इक्वलिटी। देखिए, लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स क्या बोलती है कि आपके पास क्या था, लीनियर इक्वेशन थी। लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी थी, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन थी, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन थी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के अंदर इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, लेकिन सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वलिटी को भी सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो जाता है, सर ये इक्वलिटीज क्या है, इक्वलिटीज क्या है, आप ये जरा समझा दीजिए कि ये सर इक्वलिटीज क्या है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इक्वलिटीज होती है, ये इक्वलिटीज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन थी, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन थी। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के अंदर जब हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया था, तब हम इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बोला था। यस एंड नो, इस टाइप के हमने इक्वेशन को बोला था। अब इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है, x और y की जो वैल्यू है, यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू है और इस फिक्स वैल्यू से इसके अंदर जो स्टेट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होने वाली है। फिक्स स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि सर एक लाइन ड्रॉ होगी, ये लाइन ना तो थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होगी ना ही थोड़ी पतली होगी, मतलब एक फिक्स एक लाइन बनने वाली, कुल मिला के ये बोलना चाहेंगे हम। लेकिन जैसे ही हम इक्वलिटीज को यूज करते हैं, तो इक्वलिटीज को यूज करने पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन का ग्राफ बनेगा, ये लाइन का ग्राफ हमारे पास एक रीजनल ग्राफ बन जाता है। रीजन का ग्राफ मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है ये किस किस रीजन को कवर करती हुई चलती है, किस किस रीजन को कवर करती हुई कैसे चलती है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे और किस तरह इसको किया जाता है उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां पर इक्वलिटीज के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंट करने वाले जो साइंस होंगे वो होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। इस टाइप के जब आपको साइन मिलते हैं किसी भी इक्वेशन के साथ, अब देखिए इक्वेशन के साथ इस टाइप के साइन का मतलब क्या हुआ, इस बार अब आपको
यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के अंदर ये इक्वलिटी का साइन हट जाएगा, मतलब ये जो इक्वल टू का साइन है ये हट जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह के साइन मिलेंगे, या तो ग्रेटर देन देखने को मिलेगा, या लेस देन देखने को मिलेगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू देखने को मिलेगा, या आपको लेस देन इक्वल टू देखने को मिलने वाला है। क्लियर हो गया है? तो इस टाइप का जब आपको मिल जाता है तब आपको क्या करते हैं, लीनियर इक्वलिटीज का सहारा लेना पड़ता है। और लीनियर इक्वलिटीज हमें ये डिफाइन करती है कि ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली जो लाइन थी, ये लाइन केवल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन जैसे ही हमने इक्वलिटीज को लिया है तो इक्वलिटीज के अंदर ये लाइन अब इस लाइन को रिप्रेजेंट ना करके एक रीजन को डिफाइन करती है। अब देखिए ये लाइन एक रीजन को डिफाइन कर रही है, तो उस रीजन के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए इसको चेक करने का जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं हमारे एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी तरीके से हम समझ पाएंगे। तो चलते हैं इस तरफ एग्जांपल की तरफ। देखिए यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ जो बना हुआ है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वलिटीज को यूज कर रहे हैं। तो इक्वलिटीज को यूज करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक छोटी सी चीज करेंगे, ये इक्वल टू का साइन देखिए जहां पर मेरा पेन जा रहा है उसकी तरफ देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इसका ग्राफ था हमारे पास। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो इक्वल टू है इस इक्वल टू के साइन को यहां से हटा दिया है मैंने और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया है। क्या लगा दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा तो ही ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक रीजनल ग्राफ बन जाएगा। रीजनल ग्राफ मतलब ये एक रीजन को कवर करता चलेगा। सर कैसे रीजन को कवर करता चलेगा, तो यहां पर मैं आपको समझाऊं। देखिए यहां पर जब ये हमारी स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ होती है, इस ग्राफ के ऊपर जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो ये जो ग्राफ है इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन हमारा पास ये वाला जो नीचे की तरफ लाइन चल रही है, एक पोर्शन ये वाला आडी लाइंस वाला। देखिए यहां पर मैंने दो टाइप की लाइंस ड्रॉ की है, एक लाइन जो मैंने खड़ी ड्रॉ की है, एक लाइन मैंने आड़ी ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये क्या किया कि इस तो पूरे ग्राफ पेपर को इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट अपने ऊपर की तरफ और एक पार्ट नीचे की तरफ। अब देखिए इक्वलिटीज का मतलब क्या होता है कि एक रीजन को प्रॉपर करते हुए चलती है, मतलब एक रीजन को डिफाइन करते हुए चलती है। तब अब यहां पर ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये कौन कौन से रीजन को कवर करते हुए चल रही है। कौन कौन से रीजन को कवर करने का मतलब क्या हुआ, अब देखिए एक लाइन दो रीजन को तो कवर करते हुए नहीं चल सकती है। यदि ये लाइन इक्वल टू का साइन होती तो एक स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी चल रही होती, लेकिन यहां पर अब हमने क्या लगा दिया है, यहां पर हमने ये वाला साइन को डिफाइन कर दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन को डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये रीजन नंबर 1 को डिफाइन करती हुई चलेगी या फिर रीजन नंबर 2 को। मतलब सर यदि ये रीजन नंबर 2 को डिफाइन करती हुई चल रही है तो यहां से ये चीज हट जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है इस लाइन के अकॉर्डिंग ये जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन मींस ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस वाले पोर्शन के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस लाइन के थ्रू आएंगे, मतलब इस लाइन के रीजन के अंदर आएंगे। ओके, और यदि मैं इस वाले रीजन को हटा देता हूं, इस वाले रीजन को हटा के ऊपर वाले रीजन को लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले रीजन के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट्स आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन के ऊपर वाले कोऑर्डिनेट आए, इसके ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के रीजन के अंदर होंगे, इस लाइन के क्या होंगे, रीजन के अंदर होंगे। तो इक्वलिटीज का साइन क्या करता है कि आपका जो ग्राफ पेपर दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो उस दो पार्ट्स के अंदर से, इस दो पार्ट्स के अंदर से आपको कौन सा वाला पार्ट ऐसा है जो आपके उसके अंदर के एरिया को डिफाइन करता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं कि आप कभी कभी खेत में गए होंगे, खेत सब जाते हैं आपके, कभी गांव में जाएंगे, गांव में बहुत सारे खेत होते हैं, तो खेत के अंदर क्या होता है, खेत के अंदर सभी लोगों ने क्या होती है, खेत की बाउंड्री बना रखी होती है। ठीक है, खेत की जो बाउंड्री होती है वो तो केवल एक स्केल होती है, मतलब एक सीधी सीधी लाइन बाउंड्री होती है, तारबंदी की हुई होती है ना, तार से बांध दिया जाता है और बाउंड्री बनाई जाती है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, तार की बाउंड्रीज कर दी गई है। तो तार की बाउंड्रीज करने के बाद अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि तार की बाउंड्रीज के अंदर वाला रीजन मेरा है या तार की बाउंड्री के बाहर वाला रीजन मेरा है। तो यहां पर क्या कहता है, जो खेत का मालिक होता है, जो खेत का फार्मर होता है, खेत का फार्मर क्या बोलता है कि जो मैंने बाउंड्री बनाई है उस बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी एरिया है, अब देखिए उस बाउंड्री के अंदर वाला जितना एरिया है वो सब एरिया कौन सा होगा, मेरा एरिया होगा। अब उस
खेत के अंदर वो जहां चाहे वहां पर अपनी फार्मिंग कर सकता है। तो अब चाहे वो मिडिल में करे, चाहे कॉर्नर में करे, चाहे कहीं पे भी कीजिए, चाहे वो लाइन के ऊपर भी क्यों ना करे, तो वो जो रीजन होगा वो सारा रीजन क्या होगा, उस फार्मर का होने वाला है। अब देखिए लाइन के जस्ट बाहर वाला रीजन, लाइन के जस्ट बाहर वाला रीजन या तो किसी और फार्मर का हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट का हो सकता है, या कोई रोड निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लाइन के अंदर अंदर वाला एरिया प्लस लाइन वाला जो एरिया है वो क्या होगा, फार्मर का होने वाला है। इस टाइप से होता है ना। तो वही चीज यहां पे बताई जा रही है कि यहां पर आपके जो ग्राफ है, इस ग्राफ पेपर को जब हमने लाइन से ड्रॉ किया, कौन सी लाइन से ड्रॉ किया, x + 2y = 7 से जब हमने इसको ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद हमारा ये जो ग्राफ पेपर है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये वाली जो लाइन है ये कौन कौन से रीजन को फॉलो करते हुए चल रही है, मतलब ऊपर वाले रीजन को फॉलो कर रही है या नीचे वाले रीजन को फॉलो कर रही है, उसमें से कौन सी रीजन को फॉलो करती है, इसके अंदर जो रीजन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इस लाइन का रीजन कहलाने वाला है। क्लियर हो गया होगा अब आपको कि मैंने क्या समझाया है। यहां पर आपको ये भी चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास जो फार्मर होता है ना, उस फार्मर के थ्रू हम किस तरह से काम करते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि जब हमने x + 2y = 7 जब हमने लाइन ड्रॉ की थी, अब लाइन ड्रॉ तो हो गई। अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या साइन है, यहां पर साइन है > का। अब देखिए यहां पर हमारे पास चार टाइप के साइन हो सकते हैं। यहां पर हमारे पास कितने टाइप के साइन हो सकते हैं, चार टाइप के साइन हो सकते हैं। कौन कौन से, > हो सकता है, <= भी हो सकता है, > हो सकता है, <= हो सकता है। अब ये जो ग्राफ के जो अंदर ये जो साइन है, ये साइन डिफाइन करेंगे अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर > है। तो अब बच्चों के लिए मन में ये डाउट हो जाता है कि सर अब हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये वाला जो है हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन के > तो कर दिया, > करने के बाद हमारा कौन सा रीजन आया है, ऊपर वाला रीजन है या नीचे वाला रीजन है, इन दोनों में से कौन सा रीजन है, ये हमें समझाइए। ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए कैसे आसान है, यदि ये लाइन हमारी मिडल टर्म से जाती, मिडल मतलब ओरिजिन से होके जाती, तब हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी। लेकिन जब तक ये लाइन ओरिजिन से होके नहीं पास आउट होती है, तब तक हमारे लिए ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे हम बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से निकाल सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके साथ साथ कौन सा रीजन बनने वाला है, नीचे वाला रीजन बनने का या फिर ऊपर वाला रीजन बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं फाइंड आउट। यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कि हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास इक्वलिटीज है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं पुट करूंगा 0,0 पुट करने वाला हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं x और y की वैल्यू को 0,0 पुट करूंगा। यदि ये 0,0 पुट करने के बाद, यदि ये 0,0 पुट करने के बाद ये हमारी जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये वाली इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम, सेटिस्फाई कर देते हैं। तो सेटिस्फाई करने के बाद यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास 0,0 वाला जो रीजन है उसके जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। और यदि ये 0,0 को सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसके ऊपर वाले क्या होंगे, हमारे सेटिस्फाई होंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को यदि मैं ये वाला रीजन को सेटिस्फाई करना चाहता हूं तो ये वाले रीजन यदि ये सेटिस्फाई होता है इस लाइन के थ्रू, तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे तो इक्वलिटीज को प्रूव करेंगे, और इक्वलिटीज को जब प्रूव करेंगे तो ये रीजन को भी प्रूव करने वाले हैं। तो एक बार रख के देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। x की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को रखा 0 प्लस 2 × 0 > 7। तो यहाँ पर क्या आया है, 0 > 7। इसका मतलब क्या हुआ, 0 7 से बड़ा है या फिर 7 से बराबर है। ऐसा कभी आपने सुना है क्या, नहीं, 0 कभी 7 से बड़ा हो नहीं सकता और 7 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 0,0 इस रीजन में नहीं है। कौन से रीजन में नहीं है, देखिए हमारे पास दो रीजन बन गए थे, एक रीजन ये वाला था, ठीक है, और एक रीजन ये वाला था। क्लियर हो गया है। तो 0,0 इस वाले रीजन से इंक्लूड हुआ है, लेकिन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसके ऊपर वाले जो कोई भी आप पॉइंट लेंगे, इसके ऊपर वाला कोई भी आप पॉइंट लेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ऊपर वाला रीजन है, ये वाला ऊपर वाला जो रीजन है, यही हमारा रीजन है, इस इक्वेशन का जो रीजन है, मेन रीजन। ओके,
देखते हैं, देखिए 0,0 तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो अब क्या करें, 0,0 सेटिस्फाई हुआ नहीं तो 0,0 हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, इस रीजन के ऊपर वाले रीजन से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट ले सकते हैं ना, बहुत सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो 0,6 आएगा, 0,6 आने वाला है। 0,6 क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इस वाले रीजन में आता है या नहीं। तो देखिए x की जगह 0 रखा, +2 रखा, इंटू 6 रखा, और देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 7 करते हैं, ठीक है। 6 2 जा हो गया है 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और 12 तो ऑब्वियसली बात है 7 से बड़ा आने वाला है, 12 ऑब्वियसली बात है 7 से बड़ा आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट नीचे वाला लिया हमने, एक पॉइंट ऊपर वाला लिया, कौन कौन से, एक नीचे वाले रीजन से लिया है और एक ऊपर वाले रीजन से एक पॉइंट लिया है, दोनों पॉइंट को रखा है। दोनों पॉइंट को रखने के बाद हमने देखा है कि यहाँ पर नीचे वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन ऊपर वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब ऊपर वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये जो ऊपर वाला जो रीजन है, कौन सा वाला रीजन की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये सारा का सारा जो रीजन दिख रहा है आपका, ये इसकी इक्वलिटीज के अंदर आता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से मार्किंग करनी पड़ेगी कि ये सारा का सारा जो रीजन है, रेड रेड जो एरिया कर रखा है, ये सारा का सारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये तो हो गई हमारी ग्रेटर देन की बात। सर यहाँ इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, इससे आप क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने x + 2y = 7, जैसे कि हमारे पास किसान का था खेत था, किसान के खेत के अंदर जो हमारे पास बाउंड्रीज थी, तो बाउंड्रीज के ऊपर कभी उसने पौधे लगाए हैं क्या, नहीं, बाउंड्रीज के ऊपर वो क्या लगाता है, एक तार लगाता है, वायर्स लगाता होगा, ठीक है। तो वायर्स के ऊपर तो उसने कभी भी फार्मिंग नहीं की होगी, वायर्स के अंदर अंदर उसने फार्मिंग की है। अब ये मान लीजिए कि जब हमारे पास यहाँ इक्वल टू का साइन हटा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वायर है, जो हमारे पास वायर है, उस वायर के अंदर अंदर काम किया गया है, वायर के ऊपर काम नहीं किया गया है। और जैसे ही हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, कौन सी, x + 2y = 7 वाली जो लाइन है, ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। और ये जो लाइन है ये आपको बोल्ड बनानी पड़ेगी, बोल्ड मतलब गहरी बनानी पड़ेगी। क्लियर हो गया आपको, यदि ये इक्वलिटी का साइन नहीं होता, इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो इसको आप बनाते डॉट 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 करके, डॉट 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 करने का मतलब क्या है, ये लाइन इसके साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। माइंडसेट ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन का मतलब क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या इसका क्वेश्चन आने वाला है। एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, देखिए सिंपल एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूँ, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 से आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, x > 0, बहुत सिंपल है, x > 0 का बनाना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ मैंने बना दिया है ग्राफ, और ये ग्राफ बना दिया है। ग्राफ बनाने के बाद देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, x + 2 > 0। ओके, ये हमारे पास ग्राफ है। इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो गया है यहाँ पर, x + 2 > 0। चलो एक x को ही ले लेते हैं, ठीक है, x + 2 को नेक्स्ट टर्म लेंगे, x > 0। ओके, यहाँ पर क्या बनाएंगे, x एक्सिस, यहाँ पर फटाफट बनाते हैं, x' एक्सिस। ओके, यहाँ बनाएंगे हम y एक्सिस, यहाँ बनाएंगे हम y' एक्सिस बना देंगे। क्लियर, और ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट 0। अब देखिए मुझे क्या बनाना है, x = 0। देखिए सबसे पहले इक्वलिटी को साइन को हटा दीजिए, सबसे पहले हमें लाइन बनानी है x = 0। x = 0 क्या होती है हमारी, कि x की आप कोई भी वैल्यू रखें, क्या रखें, x = 0 क्या होती है हमारे पास, y एक्सिस होती है। x = 0 क्या होती है हमारे पास, y एक्सिस होती है। y की आप कोई भी वैल्यू रखें, x की जो आपकी वैल्यू आने वाली है ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, x = 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। क्लियर हो गया है, x = 0। अब सर देखिए यहाँ पर हमारे पास दो रीजन हो गए, कौन कौन से दो रीजन हो गए, एक तो ये वाला रीजन हो गया है, एक आपके पास हो चुका है ये वाला रीजन हो गया है। क्लियर, अब इन दोनों रीजंस में से कौन सा रीजन हमारे इसको सेटिस्फाई करेगा और कौन सा रीजन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए पहले लगा रखा है इक्वलिटी का साइन, तो इसको कर देते हैं लाइन को बोल्ड। यदि ये इक्वलिटी का साइन नहीं लगा रखा होता तो ये लाइन हमारी बोल्ड नहीं होती और हम इस लाइन को यहीं फिनिश कर देते हैं। क्लियर, अब देखिए x > 0 है, ठीक है। अब क्या करें,
एक तो लाइन के इस तरफ से एक पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट इस तरफ से लेंगे। पॉइंट नंबर 1 इस तरफ से लूं तो यहाँ का ये पॉइंट ले लूं, पॉइंट कौन सा ले यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1,0 पॉइंट ले रहा हूँ। इस 1,0 को इसके अंदर पुट करूं तो इसके अंदर पुट करने पर देखिए x की जगह तो 1 रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए y है नहीं तो y की जगह कुछ नहीं रख सकते तो उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो x की जगह मैंने 1 रखा है तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमारे लिए सेटिस्फाई है, राइट है, ओके। अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं -1। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -1,0, इसके अंदर पुट करें तो क्या आएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? कभी नहीं होता है। और ये होता है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रीजन है, सॉरी ये जो रीजन था हमारा, कौन सा रीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए ये जो रीजन था हमारा, कौन सा वाला रीजन था, ये वाला रीजन भी था, एक ये वाला रीजन था, एक ये वाला रीजन था। तो इनमें से केवल 1 वाला रीजन ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले एरिया के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट है x, y के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस रीजन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले कुछ एग्जांपल की तरफ जिससे और क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ग्रेटर देन 0 लिया है, इक्वल टू के साइन को मैंने रिमूव कर दिया है। तो जैसे ही इक्वल टू के साइन को रिमूव कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बोल्ड लाइन आने वाली थी हमारी, कौन सी बोल्ड लाइन आने वाली थी, जैसे कि यहाँ पर यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 होती तो यहाँ पर हमें एक बोल्ड लाइन मिलती, कहाँ पर मिलती, x इज इक्वल टू -2 पे हमें एक बोल्ड लाइन मिलती। वो अब बोल्ड लाइन नहीं मिलने वाली। जब क्या बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास किसान था, जो उसका खेत था, उस खेत की बाउंड्री को हटा दिया है, खेत की बाउंड्री के अंदर की बात की जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं फटाफट इसका, यहाँ पर भी ग्राफ बना लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आने वाला है, y एक्सिस आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास y डैश एक्सिस आने वाली है, यहाँ पर आने वाली है x एक्सिस आने वाली है और यहाँ पर आने वाली है x डैश एक्सिस आने वाली है। और ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट 0। x इज इक्वल टू -2 पे एक लाइन बनानी है, बना लेते हैं x इज इक्वल टू -2 पे। तो देखिए ये होगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा +1 -2, ठीक है, ये बन चुका है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया x, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 की। लेकिन ये अब मैं यहाँ से अब जितनी भी ब्लू पेन से काम करने वाला हूँ वो चीज मैं बताऊंगा कि आपकी इक्वलिटी के अंदर, एरिया के अंदर कौन कौन सी आती है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होने वाला है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ से लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 0,0 को ही ले लेते हैं दूसरा पॉइंट, और यहाँ से पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ -3,0 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार रखूंगा -3,0 को पुट करूंगा और एक बार क्या करूंगा 0,0 को पुट करूंगा। देखते हैं कौन से रीजन में आने वाला है। देखिए दो रीजन है हमारे पास, फर्स्ट रीजन ये वाला है, सेकंड रीजन कौन से वाला है, ये वाला रीजन होने वाला है। तो इन दोनों में से कौन से आने वाला चेक करते हैं। तो देखिए जहां जहां x है वहां वहां रख लेते हैं। तो -3 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आएगा -1 ग्रेटर देन 0। और -1 ग्रेटर देन 0 कभी होता है क्या, नहीं होता है। अब देखिए 0,0 रखे हैं यहाँ पर, तो देखिए x की जगह 0 प्लस 2, x की जगह रखा मैंने 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आया है 2 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, और 2 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज राइट है। इसका मतलब क्या हुआ, 0,0 को सेटिस्फाई करता है लेकिन -3,0 को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से लाइन ड्रॉ करूँ एक बार, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ब्लूएस्ट रीजन है, देखिए इस बार मैंने क्या किया है कि ये जो लाइन थी हमारी x इज इक्वल टू -2 वाली जो लाइन थी, इसको इसके ऊपर मैंने इस बार ब्लूएस्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x इज इक्वल टू -2 है, ये लाइन हमारे एरियाज में नहीं आती है, लेकिन जो हमारा ब्लू रीजन, आप यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा यहाँ फिनिश हो गया। इसके बाद ये जितना भी रीजन बचेगा ना माइनस प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये सारा का सारा रीजन हमारे इस अंडर इस इक्वेशन के अंदर से आता है, और इस रीजन के अंदर सारा रीजन आता है, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करने वाला है। तो ये तो हो गया x प्लस 2 का। अब देखिए हमने तीनों के तीनों केसेस सीख रखे हैं, तीनों के तीनों केसेस देख लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू का देख लिया है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 का भी देख लिया है, और यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स वाला भी देख लिया है, x प्लस 2y ग्रेटर देन
इक्वल टू 7 वाला देख लिया। अब आपके एग्जाम के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे 2 वेरिएबल्स का है या सिंगल वेरिएबल्स का है, आप उसे बहुत ही इजी तरीके से टेकल कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारे पास लीनियर इक्वलिटी, देखिए इक्वलिटी को देखे घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल सी इक्वल टू मान के लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इक्वल टू मान के जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, अब जाइए इक्वलिटी के पास। इक्वलिटी के पास जाएंगे, इक्वलिटी से पूछेंगे कि इक्वलिटी आपके अंदर कौन कौन सा रीजन आता है, तो वो बोलेंगे मेरे पास 2 रीजन है, उन दोनों रीजन में से कौन सा रीजन है आप ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले जो रीजन है वहां से एक पॉइंट पिक करेंगे, इक्वेशन के अंदर डालेंगे, इक्वेशन डालेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो रीजन हो जाएगा। यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम दूसरे रीजन से एक पॉइंट पिक करेंगे और दूसरे रीजन के पॉइंट को पिक करके डालेंगे, तो वहां पर वो रीजन सेटिस्फाई करता है तो वो रीजन हमारे पास हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर्स के साथ, मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।